हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान जो हमारा बनाया गया था, ठीक है, उसका जो निर्माण हुआ था उसके बारे में आज कुछ बात करेंगे और अच्छे से उसके टॉपिक को समझेंगे। जो टॉपिक आपके कंपटीशन रिलेटेड दोस्तों जॉब के पेपर आप जैसे होते हैं उसमें हमारे इस टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बनते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर संविधान के अकॉर्डिंग ऐसे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं इन टॉपिक से। इस टॉपिक के बारे में अच्छे से आज बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब संविधान बनाया जा रहा था, ठीक है, हमारा देश जब आज़ाद हो चुका था उसके बाद संविधान देश का बनाया गया, ठीक है। तो संविधान बनाने से जो हमारा दोस्तों प्रथम बैठक हमारी रखी गई थी, मतलब प्रथम बैठक का जो आयोजन हुआ था 9 दिसंबर 1946, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक का आयोजन किया गया, जिसके अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी संविधान की, ठीक है। तो आपको इसका आंसर अगर कभी आपका हो तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है, प्रथम बैठक हमारी किसकी? संविधान बनाने के लिए जो प्रथम बैठक हुई थी। तो इस डॉक्टर सच्चिदानंद कौन थे? अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। अब हमारी 11 दिसंबर 1946 को जो हमारी बैठक हुई, ठीक है, उसमें स्थायी रूप से जो अध्यक्ष चुने गए वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारा अस्थायी रूप से इस समिति का अध्यक्ष चुना गया था। कब? 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अब 13 दिसंबर 1946 को कई समितियां बनाई गई, जिसमें जो एक समिति थी जो सबसे प्रमुख समिति थी उसको बोला जाता था प्रारूप समिति, ठीक है। कब? 13 दिसंबर 1946 को कई समितियां बनाई गई, जिसमें जो प्रमुख समिति थी हमारी वो थी प्रारूप समिति। प्रारूप मतलब ढांचा, जिसको तैयार करना है, जिस समिति को जिसको हमारा सारा लिखना चुकना को पूरा तैयार करना है ढांचा, उस समिति का जो अध्यक्ष चुना गया वो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, जिन्हें प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। कब? 13 दिसंबर 1946 को। अभी ये बैठ रहे हैं, सब चुने ही हो रहे थे, ये करेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा, उसके लिए समितियां बनाई गई। कब? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। जो हमारे बी.एन. राव है उनको यहाँ सलाहकार नियुक्त किया गया। भाई तुम सलाह दोगे कि ये काम ऐसे नहीं होना, ऐसे होना है, ऐसे नहीं होना, ऐसे होना। वो उसका काम, उनका काम था सलाह देने का। किसका? बी.एन. राव को हमारा सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान बनाने में जो हमारा टाइम लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। पूरे 2 साल लग गए, 11 महीने और 18 दिन लगे, मतलब लगभग समथिंग ये समझ लो 3 साल ही होने वाले थे। बस कुछ ही दिन बचे थे 3 साल होने के लिए, वरना 11 महीने तो हो गए थे, 18 दिन भी उसके निकल ही गए थे। अब बचे कितने रहे थे दिन हमारे? 18 दिन निकल गए, 19 20 2 और 12 दिन बचे थे, 2-3 साल होने में। 3 साल का संविधान लिखने में लग गए, बताओ इतना टाइम, ठीक है। तो इस संविधान बनाया जा रहा था आखिर इंडिया का, तो इतना टाइम तो लगना ही था ना। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि भारत का संविधान बनने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो इसका आपका आंसर अभी कभी किसी क्वेश्चन में हो तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन आपका ये समय लगा संविधान बनने में, ठीक है, मतलब लिखने में उसको पूरा ये समय लगा, ठीक है। तो संविधान कब बनकर तैयार हुआ हमारा? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 1949 को, ठीक है। कब? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था। संविधान बनकर हमारा तैयार हो चुका था 26 नवंबर से। कोई तभी से ही कुछ ना कुछ संविधान किसके जो रूल्स थे थोड़े थोड़े यहीं से डाल दिए थे भाई, थोड़े थोड़े कुछ चला, पूरा तरीके से लागू नहीं किया गया था संविधान, पर कुछ रूल्स इसी दिन से फॉलो करना शुरू कर दिए थे। चलो भाई आज हमने ये संविधान बना दिया तो हम अभी से थोड़ा थोड़ा इसको चलाने स्टार्ट कर देते हैं, इसी तरीके से चालू करना शुरू कर दिया। लेकिन पूर्ण तरीके से चालू नहीं हुआ था। पूर्ण तरीके से संविधान कब चालू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इवन लिखा नहीं है इसमें, सबको पता है, लेकिन ये बड़ा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है
बहुत धूमधाम से मनाते हैं। गण उस दिन पहले भी मनाया जाता था कुछ, लेकिन उस दिन से उस पर्व का नाम गणतंत्र दिवस कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उस दिन से हमारा संविधान पूरे तरीके से भारत में लागू कर दिया गया। कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से संविधान भारत में लागू कर दिया। कभी कभी ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि भारत का संविधान संपूर्ण तरीके से भारत में कब लागू किया गया था। तो हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 26 जनवरी 1900, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था। अब देखिए, जो संविधान है आपका, हमारा जो संविधान है, जो इस टाइम लिखा गया था, अभी धीरे धीरे सब बढ़ते जा रहे हैं। अनुच्छेद भी बढ़ा दिए गए, भाग भी उसके बढ़ा दिए गए हैं। अनुसूची तो बढ़ाई थी, बढ़ती जा रही है, और अनुच्छेद भी बढ़ के सब बढ़ के धीरे धीरे। लेकिन जब उस टाइम मूल संविधान हमारा बना गया था, उस टाइम जो हमारी अनुसूचियाँ थी, मतलब अनुसूची तो हमारी 8 थी, और हमारे जो अनुच्छेद थे वो हमारे 395 थे, 395। ठीक है, 395 हमारे अनुच्छेद थे, और उसमें हमारे 22 भाग थे। ठीक है, 22 भाग थे, और 8 हमारी अनुसूचियाँ थी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से कि जब संविधान बनाया गया था, मूल संविधान, उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, उसकी 8 अनुसूची है। ठीक है, ये सब आपस में कनेक्ट होती है। जब लिखा हुआ है कि ये अनुसूची की बात भी आ जाती है अनुच्छेद में ही। अनुच्छेद के अंदर ये अनुसूची ज़्यादातर इंपॉर्टेंट अनुच्छेद ही होते हैं, आपको पता ही है। सबसे सब ज़्यादा संविधान अनुच्छेद पे डिपेंड करता है, तो अनुसूची भी उसके कुछ ना कुछ डिपेंड है। और भाग आपके 1 भाग 2 भाग, उसके अंदर हमारे अनुच्छेद दिए गए हैं। एक भाग के अंदर 4 अनुच्छेद डाल दिए, फिर दूसरे भाग के अंदर कुछ और अनुच्छेद डाल दिए, फिर तीसरे भाग के अंदर फिर कुछ डाल दिए। तो इस तरीके से हमारे ये डिवाइड के मतलब बांटे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम धीरे धीरे करके इस पूरे संविधान को पढ़ने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, आपको भी पढ़ना है पूरा संविधान हमारे देश का, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल DB गोल्डन अकेडमी। अब तक अगर आपको अच्छा लगा होगा, सुनने में मज़ा आया होगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करके जाना। इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, लाइक कोई नहीं करता। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो आगे भी आपको मिलती रहेगी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।